मुल्क भर में पेट्रोल के मसनूई बहरान पर वजीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। कहा कि अवाम ने PTI को एहतसाब के नाम पर वोट दिया, किसी को भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से दौलत बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। उमर अयूब खान कहते हैं, जिन ऑयल कंपनियों ने स्टॉक ख़त्म किया उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल निजकारी की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तस्दीक कर दी। गैर फाल इदारे का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्की मफाद में इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा, इजलास का फैसला। विफाकी काबीना इजलास में विफाकी वजीर असद उमर और शेर वजारी की जानिब से स्टील मिल्स की निजकारी की मुखालफत। असद उमर ने कहा, मुलाजमीन को फारिग करने से उनका मौशी नुकसान और खुद हुकूमत का सियासी नुकसान होगा। शेर वजारी का मुलाजमीन को फारिग करने की बजाय मुलाजमत पर बहाल रखने का मुतालबा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाजमीन को बरतरफ करने की हिमायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से 1-to-1 मुलाकात। अफगान अमन अमल में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, तजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के अमूर पर बातचीत की गई। सदर अशरफ गनी की तोरखम और चमन सरहदें खोलने पर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ। भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 खवातीन और 2 बच्चे शदीद जख्मी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने LOC के जंदरोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर भी हम आहंगी हो गई। अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं की जाएगी। आइंदा माली साल की पहली सहमाही में रिलीफ पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान की IMF को नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने की यकीन दहानी। कोरोना वायरस पाकिस्तानी की जाने तेजी से निकलने लगा। 24 घंटे में 105 अफराद मौत की नींद सो गए। मरने वालों की तादाद 2172 हो गई। एक दिन में मजीद 4500 अफराद मोहलिक वबा का निशाना बने। मुल्क में 1,08,000 से ज्यादा मुतासिर, 35,000 से ज्यादा अफराद ने वबा से जान छुड़ा ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में लॉकडाउन की नरमी पर इजहार तशवीश। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों और अमवात पर खबरदार कर दिया। वफाकी वजारत सेहत को खातिर साल वबा का फैलाव रोकने के लिए मुतासरा इलाकों में 2 हफ्ते तक लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करने का मशवरा। गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है। SOP जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई। कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तादाद मरीजों की बढ़ेगी। आप जब SOPs नहीं प्रैक्टिस की और पर्टिकुलरली जब हमने ईज डाउन किया लॉकडाउन को, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वबा कहीं चली गई है। और के बाद मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बताया लोगों को कि ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है। आलमी इदारा सेहत ने खत्म कवायद और जवाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा कोरोना चला गया। अवाम ने हिफाजती तदाबीर पर अमल ना किया तो लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा। आलमी इदारा सेहत ने अपने खदशात और तजावीज़ से आगाह किया। सिंध हुकूमत गौर करके मामला कौमी सतह पर उठाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हक़ाइक़ और वसाइल के मुताबिक कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया।
20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर नेपरा हेड ऑफिस को बंद करने का फैसला। तमाम अमला 10 से 12 जून तक घर से काम सर अंजाम देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम दफातर 21 जून तक दोबारा बंद कर दिए गए। कराची में प्राइवेट स्कूल्स ने वालिदैन को लूटने का नया तरीका अपना लिया। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फी तालिब इल्म 5,500 रुपये वसूल करने लगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वसूलियों को गैर कानूनी करार दे दिया। कोरोना वायरस के बायस कराची मैट्रिक बोर्ड ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला। अवामी राब्ते के लिए कराची बोर्ड के तमाम दफातर बंद रहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन कहते हैं सूरत हाल बेहतर होते ही तमाम सेक्शन खोल दिए जाएंगे। हमें सपोर्ट पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिल्कुल नहीं मिल रही। मुख्तलिफ जगहों पे हमने कार्रवाइयाँ की हैं, गाड़ियाँ बंद भी की हैं और हमारे RTAs ने, हमारे स्टाफ ने ये भी रिकमेंड किया है कि जिन कंपनी की गाड़ियाँ हैं उनके लाइसेंसेस कैंसिल करें, क्योंकि वो SOPs की बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं। और आगे जो कोरोना एक्ट हमने बनाया है उसके तहत जो कानून हमारे पास हैं उसके तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कमर कस ली। क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख करने पर गौर। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सिफारिशात इरसाल कर दी। अवैस कादिर शाह कहते हैं बैन सूबाई और बैन अज़लाई ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक फैसला 15 जून के बाद किया जाए। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में गिरने वाली इमारत 19 जिंदगियां निकल गई। जाम भाग 7 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। मलबा उठाने का काम जारी। मुतादिद अफराद ताहाल अपने प्यारों के मुंतज़िर। खून सफ़ेद हो गया। भाई से तल्ख कलामी का गुस्सा भतीजे पर निकल गया। बच्चे को चचा ने आइसक्रीम खिलाने के बहाने अगवा किया और नहर में धकेल दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान में डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी हलाक। डाकू शहरी को जख्मी करके मोटरसाइकिल छीनकर फरार। जख्मी शख्स अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ल्स ब्राउन को अमरीकी फ़ज़ाइया का नया सरबराह नामज़द कर दिया। जनरल चार्ल्स ब्राउन अमरीकी फ़ज़ाइया के पहले से अफ़वाम सरबराह हैं। अमरीकी सेनेट ने तक़र्रुरी की मंजूरी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर माइक पेंस और वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तक़र्रुरी को तारीख़ी करार दे दिया। दुनिया भर में कोरोना के भूत ने पंजे गाड़ लिए। आलमी वबा ने 4,13,000 से ज़ायद जानें निकल ली। 73 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। तकरीबन 36 लाख मरीज वायरस से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए। कोरोना वायरस ने 1,14,000 अमरीकियों को निगल लिया। बरतानिया में 40,000, ब्राज़ील में 38,000 अफराद जान से गए। इटली में 34,000, फ्रांस 29,000, मैक्सिको में 14,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। ईरान में 8,500 और भारत में तकरीबन 8,000 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। न्यूजीलैंड में कोरोना के काले बादल छटने के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। रेस्टोरेंट्स और कैफे खुल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलने लगी। लोगों ने जिम में जाकर वर्जिश की। स्पेन में भी लॉकडाउन में नरमी। मैड्रिड में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स खुल गए। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, मेरा आपको सलाम। तुर्क TV ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले भी पाकिस्तान के मद्दाह निकले। पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया तो सार्फिन ने भी भरपूर हौसला अफजाई की।
और चीन में बच्चे की जहानत और महारत का अनोखा कारनामा सामने आ गया। 5 मिनट 23 सेकंड में 3 रूबिक क्यूब को जगलिंग के दौरान हल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।